नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, सरसों के भाव जैसा कि उम्मीद नहीं थी कि समर्थन मूल्य से नीचे बिकेगी, लेकिन इन दिनों समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही है और सोयाबीन के भाव भी लगातार घटते जा रहे हैं। तो इन सभी वजहों को जानने के लिए आज हमारे साथ है कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के महामंत्री महेश जी खंडेलवाल। महेश जी नमस्कार। नमस्कार साहब। किसानों को बड़ी उम्मीद थी कि सरसों में जो नुकसान सोयाबीन में हुआ वो सरसों में कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो क्या वजह रही कि सब सरसों जो है इन दिनों में समर्थन मूल्य के नीचे चली गई? ऐसा है साहब, एक्चुअल में क्या है, सब जो चीज़ें हैं, तिलन तेल जो है विदेशी बाज़ारों के ऊपर चलता है, तो लगातार विदेशी बाज़ार तेलों में निरंतर गिरते जा रहे हैं। वहाँ से कम भाव का आयात जो चल रहा है, शुल्क मुक्त आयात। हाँ, शुल्क मुक्त भी है। तो उस आयात की वजह से लगातार तेलों की आवक ज़्यादा है और खपत कम है, तो बाज़ार निरंतर नीचे जा रहा है। लोकल जो प्रोडक्ट है, लोकल जो तेल तैयार हो रहा है वो महंगा पड़ रहा है बनस्पत आयातित तेलों के, तो इस वजह से इनके भाव नहीं बढ़ रहे। हाँ, बाज़ार जैसे जैसे विदेशी बाज़ार नीचे आते जा रहे हैं वैसे वैसे तेलों में मद्दी आती जा रही है। तेलों में मद्दी होने की वजह से लगातार सरसों के बाज़ार भी नीचे आते जा रहे हैं। तो सरसों की जिस तरह से अभी मार्च आ गया, लेकिन आवक जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए थी उतनी आवक नहीं बढ़ने की क्या वजह है? क्या किसानों ने माल रोक लिया? नहीं, सरसों की आवक तो अब कटाई चालू हुई है अपनी साइड पे। जो कमांड एरिया है उसमें जो है सरसों भी काफ़ी थी इस बार, तो अब कटाई चालू हुई है। तो अब और ये त्यौहार आ गए थे बीच में, इस वजह से अब लगातार अब आवक बढ़ेगी। पूरे राजस्थान में अब सभी जगह अराइवलें बढ़ने लग गई। लगभग पूरे राजस्थान में 10 से 12 लाख बोरी की आवक हो गई थी पर डे की। अब वो बढ़ करके शीघ्र ही 20 से 25 लाख बोरी होने जा रही। हाँ, वैसे भी इस बार सरसों की पैदावार पिछले साल से सवाई है। हाँ, सवाई है। अब सरकार ने अभी एक फैसला लिया है, वो नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है कि सूरजमुखी का तेल जो अभी तक शुल्क मुक्त आयात हो रहा था, इसके ऊपर सरकार शुल्क लगाने जा रही है। तो उसका क्या असर पड़ेगा मार्केट पे, क्या लगता है आपको? देखिए, यदि सरकार इस पे कोई भी ड्यूटी लगा देती है तो उससे कंट्रोल होगा इसी आयात पे। क्योंकि प्रायोरिटी में अगर तेल वहाँ से महंगा हो जाएगा तो यहाँ भी महंगा हो जाएगा। सही बात है। तो अब जब शुल्क लगेगा तो तेल अपने आप ही महंगा हो जाएगा और इम्पोर्ट भी कम होगा। हाँ। अब जैसे बात करें अपन की सरसों, अब जब मार्च का महीना चल रहा है तो क्या उम्मीद लगती है सरसों के भाव बढ़ेंगे या और नीचे आएंगे? सरसों की अराइवल ऑल राजस्थान में जैसे साहब आवकें बढ़ जाएगी, तो अभी इतनी कम आवक पर ही डिमांड कम है, क्योंकि सारे त्यौहार वगैरह भी अब ख़त्म हो गए, शादी ब्याह ख़त्म हो गए, तो तेलों का कंजप्शन भी अब कम हो गया। तो तेज़ी की उम्मीद अभी नहीं है। सरकार का जो मानस था समर्थन मूल्य पे तुलाने का, तो अभी तक उनकी भी कोई तैयारी दिख नहीं रही। तो इस हिसाब से तेज़ी की उम्मीद लग नहीं रही। अगर मान लो सरकार सरसों को समर्थन मूल्य पे तुलाती है तो क्या लगता है कि एमएसपी से ऊपर जा सकते हैं भाव? नहीं साहब, सरकार भी क्या है कि एक उनका हर किसान के लिए एक कोटा फिक्स होता है, एक मात्रा होती है, किसी की 20 कुंटल, किसी की 25 कुंटल, उनकी ज़मीन के रकबे के हिसाब से वो खरीद करती है। तो मैक्सिमम वो 40 कुंटल एक किसान का तुलाने का उनका क्राइटेरिया है। इससे ज़्यादा वो एक किसान की सरसों तुलाती नहीं है। उत्पादन के हिसाब से वो भी मुश्किल लगता है कि तेज़ी आएगी। तो कितना किस स्तर पे आ सकते हैं भाव? नीचे भी, अगर नीचे से नीचे भी जाएंगे? नीचे से उम्मीद अच्छे मालों में जिनकी लेबें 42 है
उनकी उम्मीद 5,000 रुपये कर रहे हैं, धारणा 5,000 की है। मतलब तेल की मात्रा तेल की मात्रा जिस सरसों में अच्छी है, एक्चुअल में सरसों में तेल 37% से लेकर के 42-43% तक है। इस बार शुरू के अंदर काफ़ी अच्छा तेल आया था सरसों में, 44-45% तक की लेबें आई थी। अभी वो घट करके 38 से 40-42 रह गई है। 3 किलो तो तेल कम हो गया लगभग सरसों के अंदर, तो वो भी भावों में ही अफेक्ट कर रहा है। अच्छा, तो आप खरीदने के पहले लेब में टेस्ट कराते कि इसमें तेल कितना निकलेगा? हाँ, क्योंकि अब मशीनरीकरण का ज़माना है, आधुनिक मशीनें आ गई, कंप्यूटराइजेशन आ गया, मालूम पड़ जाता है कि कितना तेल है इस सरसों में। उस हिसाब से अब जो इसके परचेजर हैं वो देख करके खरीद करते हैं। तो अपने यहाँ मंडी में भी लग रही है ऐसी कोई लेब? हाँ, मंडी के अंदर भी 3-4 लेबें हैं, एक सरकारी लेब भी है, तो उसमें चेक करा लेते हैं, उससे परसेंटेज ऑयल मालूम पड़ जाता है, उसी हिसाब से फिर उसका किसान को दाम मिल जाता है। अच्छा, अभी सोयाबीन भी चली रही है, तो सोयाबीन के भाव भी मतलब बढ़े नहीं, उसी क्या स्तर पे घूम रहा है 5-5.5 के बीच में। तो क्या लग रहा है कि सोयाबीन में अभी, अब जैसे अब सोयाबीन के लिए तो ऑफ सीजन ही है जी, तो क्या अभी इसमें कुछ भाव बढ़ने की उम्मीद है सोयाबीन में? प्लांट चलाने के लिए तो सोयाबीन चाहिए ही। नहीं, सोयाबीन एक्चुअल में डीओसी पे डिपेंड करता है साहब, विदेशी मार्केट। हालांकि इस बार सोया डीओसी की डिमांड भी अच्छी है और कंटिन्यू बराबर उसका एक्सपोर्ट जारी है, इसी वजह से ये मार्केट यहाँ पे टिके हुए हैं। तेलों के हिसाब से तो अब तक ये सोयाबीन 5,000 रुपये आ जाती, परंतु डीओसी डिमांड अच्छी है, तो इस वजह से ये बाज़ार 5400-5300 रुपये तक कंटिन्यू घूम रहे हैं। जैसे ही इसकी और डिमांड बढ़ेगी डीओसी की, और तेलों में यदि तेज़ी आ गई तो इसमें शीघ्र ही तेज़ी आ जाएगी। अब सरकार जो है, ऐसी भी मतलब गुप्त सूचना चल रही है कि सरकार जो है इंपोर्ट ड्यूटी दूसरे जो आयाती तेल है उनके ऊपर भी, जैसे सबसे ज़्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट होता है अपने देश में जी, तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की चर्चा चल रही है जी। अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाती है तो क्या सोयाबीन और सरसों के भाव में कुछ सुधार की गुंजाइश है? बिल्कुल साहब, इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ जाएगी तो निश्चित ही उतना इसमें तेलों पे फर्क पड़ जाएगा इसका। भाई जब विदेशी तेल पे ऊपर ड्यूटी इम्पोज हो जाएगी तो उनका आयात रुक जाएगा। आयात रुकने से अपने यहाँ जिस हिसाब से तेलों का कंजप्शन है उतना प्रोडक्शन अपने यहाँ होता नहीं है, तो निश्चित ही उसका प्रभाव पड़ता है। 60% तेल अपन विदेशों से आयात कर रहे हैं। और किसानों को अच्छा भाव दिलाने के लिए सरकार को सोचना चाहिए। पहले जो NCDX में ये सरसों लगी हुई थी उसको हटाने से भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है, भाव काफ़ी गिर गए, उससे काफ़ी सपोर्ट मिल जाता था। तो आपका कहने का मतलब है कि सरसों और सोयाबीन को वापस NCDX में लाया जाए, हाँ, तो किसानों को मतलब इसकी कीमतें अच्छी मिल सकती जी। इससे क्या है कि काफ़ी व्यापार उस पर डाइवर्ट हो जाता है, तो वो स्टॉक वहाँ डाइवर्ट होने से प्रभाव पड़ता ही है। तो अभी जो मौसम खराब हो रहा है इनसे सरसों की फसल पे भी कोई असर दिखेगा क्या? अभी जो बारिश हुई है इतना ज़्यादा असर नहीं है, क्योंकि ओले भी गिरने की सूचना है। वो एक जैसे एक छोटा मोटा एरिया होता है उस जगह पे नुकसान हो जाता है, बाकी वाइड एरिया है, इतना कोई प्रभाव है नहीं इसमें सरसों के अंदर, तो इस वजह से कोई विशेष प्रभाव नहीं है, नुकसान नहीं है अभी तक किसी भी फसल में। यदि बारिश ज़्यादा हो जाती है तो और लंबे एरिया में होती है तो अब काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी कटाई चल रही है। हाँ, सरसों की भरपूर कटाई चल रही है, तो वो क्वालिटी ख़राब होने का इसमें डर है, ये फ़र्क पड़ जाएगा। तो अब अपन अप्रैल मार्च तो अप्रैल का यूँ मान लो कि फर्स्ट वीक चल रहा है, और अप्रैल का क्या अनुमान लगा सकते हैं कि सरसों में भाव किस स्तर पे जाने की उम्मीद है? अप्रैल में क्योंकि सूखी हाँ, एक्चुअल में क्या है कि मार्च लास्ट से लेके अप्रैल भरपूर आवक रहेगी सरसों की, बिल्कुल प्रेशर रहेगा पूरे ऑल इंडिया के अंदर। तो
तेजी मुश्किल है। सरकार ही कोई इस तरीके का कोई फैसला ले जिससे किसानों को अच्छा दाम मिले इसका, मतलब क्योंकि पिछले साल सरसों इस वक्त 7,000 से 7,200 रुपये तक 7,300 रुपये तक बिक रही थी। यही मार्च अप्रैल 2022 के अंदर 7,000 के आसपास बिक रही। जी, तो वो घट करके अभी इस वक्त 5,5200 रुपये के लगभग बिक रही है। 2,000 रुपये डाउन चल रहा है पिछले साल। हाँ, 2,000 रुपये पिछले साल से बाजार डाउन है। तो किसान मायूस हैं बहुत ज़्यादा। मतलब ये कि अगर अच्छी सरसों है तो 5,000 के आसपास बिकेगी, और अगर तेल की मात्रा कम है तो 5,000 से नीचे बिकेगी। जी, उसका यही मान के चलें। हाँ, वो ये निश्चित मान के चलें कि यदि कोई सपोर्ट नहीं मिला कहीं से भी तो बाजार नीचे आना निश्चित है साहब। हाँ, सरकार अगर बाय द वे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है आयाती तेलों पे तो कुछ सुधार हो सकता है भाव में। बिल्कुल साहब। धन्यवाद महेश जी, जो जानकारी आपने दी हमारे किसानों और हमारे दर्शकों को पसंद आएगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं। नमस्कार। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।